पॉइंट वी हैव इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसलिए कलर चेंज कर रहा हूं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। एग्जाम में बहुत बार आया है, गेट 2020 में भी आया है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज दैट मैट्रिक्स वेयर A इज इक्वल टू A ट्रांसपोज। दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। ये फॉर्मूला वे से देखने का है ना। अगर हम एग्जांपल से देखते हैं, सो इफ आई हैव दिस काइंड ऑफ मैट्रिक्स 1 2 3 2 5 6 3 6 लेट अस से 7, इफ आई हैव दिस काइंड ऑफ मैट्रिक्स, इज इट अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, यस और नो? यस। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स इसको कैसे देखेंगे कि सर सिमेट्रिक है या नहीं, वो चेक करने के लिए वी विल चेक A इज इक्वल टू A ट्रांसपोज। अगर होगा तो सिमेट्रिक, नहीं होगा तो नॉट सिमेट्रिक। ओके, तो हम A ट्रांसपोज निकालते हैं। जिसको ट्रांसपोज फाइंड करते नहीं आता उनके लिए ट्रांसपोज फाइंड करना बहुत सिंपल है। यहां पर आप देखते हो ओरिजिनल A मैट्रिक्स में 3 रोज 3 कॉलम्स थे, राइट? है ना। दिस इज माय रो 1, दिस इज माय रो 2, दिस इज माय रो 3। आई रिपीट, रो 1 रो 2 रो 3। तो A ट्रांसपोज करते टाइम वो रो 1 को कॉलम 1 में लिख दो, इस प्रकार रो 2 को कॉलम 2 फॉर्म में लिख दो और रो 3 को कॉलम 3 में। हमने क्या किया ट्रांसपोज में, रो इज रिप्लेस विद कॉलम, ठीक है, दैट इज नोन एज द ट्रांसपोज। अब दोनों चेक करो क्या सेम आया हमको, A इज A ट्रांसपोज, यस और नो? सेम आया हमको, दोनों ही सेम दिख रहे हैं, यस, देन इट इज सिमेट्रिक। दूसरा वे क्या है देखने का, अब ध्यान से देखना हाउ आई एम सीइंग दिस। दूसरा वे क्या है टू चेक दिस। मैं यहां पर अच्छे लिख रहा हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। इफ माय ओरिजिनल मैट्रिक्स वाज 1 2 3 2 5 6 3 6 7, आप देखकर भी बता सकते थे ये सिमेट्रिक है या नहीं। द डेफिनेशन इज Aij शुड बी इक्वल टू Aj, बस यहां पर I शुड नॉट बी इक्वल टू J, है ना। मतलब जो प्राइमरी डायगोनल के एलिमेंट्स है उनके अलावा जो एलिमेंट्स है उनका फॉर्म इस प्रकार होना चाहिए, Aij इज इक्वल टू Aj। इसको विजुअलाइज करो। हमको प्राइमरी डायगोनल से कोई मतलब नहीं है, राइट? तो ये मेरे लिए क्या हो गया, एक मिरर हो गया। प्राइमरी डायगोनल से हमें कोई मतलब नहीं है, उसके अलावा जो एलिमेंट्स है उनका ये कंडीशन होना चाहिए। अब ये कंडीशन क्या है मालूम है? अगर आप यहां पर Ij की वैल्यूज पुट करते जाते हो तो रो 1 कॉलम 2 किसके बराबर होना चाहिए? रो 1 कॉलम 2 A12 किसके बराबर होना चाहिए? A21 के बराबर होना चाहिए। A21 कहां पर आया? A21 आया कि हमारा रो 2 कॉलम 1, रो 2 कॉलम 1। तो क्या दोनों एलिमेंट सेम थे? देख पा रहे हो, दोनों एलिमेंट सेम, यस। सिमिलरली अगर आप ये गेम को समझ गए तो ये 3 और 3 सर ये दोनों भी सेम है, और ये 6 और 6 ये दोनों भी सेम है। सो यस, अगर कोई मेरे को एक मैट्रिक्स दे दे तो मैं जो प्राइमरी डायगोनल है उसको मिरर बना दूंगा और फिर मैं आपस में देखूंगा क्रॉस में, है ना, क्रॉस में मैं देखूंगा दे शुड बी सेम। अब समझ में आया सबको हाउ वी कैन चेक सिमेट्रिक मैट्रिक्स बाय जस्ट लुकिंग एट द मैट्रिक्स। डन। चलो तो आगे लेकर चलता हूं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में A शुड बी इक्वल टू माइनस A ट्रांसपोज, और यहां पर एक कलाकारी आती है। आप खुद सोचना, A इज इक्वल टू माइनस A ट्रांसपोज होना चाहिए। ये कोई भी एंगल से डायरेक्टली नहीं होगा, देयर शुड बी वन स्पेशल कंडीशन। कैन यू, एक तो आपने कह दिया Aij शुड बी इक्वल टू माइनस Aj, ठीक है, बट जब आप मैट्रिक्स फॉर्म में देखोगे देयर शुड बी अ स्पेशल पार्ट समवेयर, तब जाके ये स्क्यू सिमेट्रिक मैच होता है। वेरी गुड, द स्पेशल पार्ट इज डायगोनल एलिमेंट शुड बी जीरो। वेरी इंपॉर्टेंट, स्टूडेंट्स भूल जाते हैं। डायगोनल एलिमेंट्स शुड ऑलवेज बी इक्वल टू 0। जैसे एग्जांपल आपके सामने A इज इक्वल टू 0 -2 -3 2 0 6 3 -6 0। कमेंट करके बताओ, is it a skew symmetric matrix, yes or no? yes yes। A ट्रांसपोज निकालते हो, रो 1 is converted into column 1, रो 2 is converted into column 2, रो 3 is converted into column 3। उसके बाद क्या करना है, माइनस से मल्टीप्लाई करना है। देखो यहाँ पर माइनस A ट्रांसपोज, सो माइनस 1 से मल्टीप्लाई। जब आप माइनस 1 से मल्टीप्लाई करते हो तो सारे एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई होगा, इसको भी होगा, इसको सबको होगा, माइनस 1 से मल्टीप्लाई। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट वेयर वी सी इट एज मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। सबसे ये मल्टीप्लाई होगा माइनस 1, सो साइन इज चेंज्ड। समझ में आ रहा है सबको ये चीज? नाउ चेक, आर दिस टू मैट्रिक्स सेम? कमेंट करके बताओ। यस, शुभम साइनी आप गलत हो गए। It is matching and hence A is equal to minus A transpose, the given matrix is a skew symmetric matrix। दूसरा तरीका क्या है देखने का? दूसरा तरीका ये है कि सर ये जो डायगोनल है they should always be 0 और इसका कोई रोल नहीं है, so make it as a mirror। और फिर आपस में देखो जो एलिमेंट्स है ना, ये आपस में ये साइन चेंजिंग एलिमेंट्स होने चाहिए। अगर एक एलिमेंट पॉजिटिव है तो दूसरा नेगेटिव होना चाहिए। दी मैग्नेट मतलब जो नंबर है वो सेम होगा बट दी साइन विल चेंज। देखो नंबर तो 3 ही था बट साइन कैसा है, अपने आप में ऑपोजिट है। यहाँ पर भी देखो नंबर 6 ही था, अपने आप में साइन कैसा है, ऑपोजिट है। दैट इज अदर वे टू सी अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। चलो आगे लेकर चलता हूं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। अच्छा, स्क्यू सिमेट्री में कोई प्रॉपर्टीज है आपको पता होनी चाहिए। स्क्यू सिमेट्रिक्स इज ऑलवेज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक के बारे में बात चल रही है, ऑलवेज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज आल्सो अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑलवेज। अच्छा, इसके बाद अगर, है ना, ओके, अगर मैं आपसे कहूं कि दो मैट्रिक्स का अगर आप एडिशन कर लेते हो A प्लस A ट्रांसपोज, ठीक है, वो बाद में एग्जांपल से ही आपको बताऊंगा। डू यू वांट टू सी दैट नाउ और डू यू वांट टू सी एट लास्ट? क्योंकि ये थोड़ा सा प्रूफ के साथ एक्सप्लेन करना पड़ेगा, सो आई विल टेक इट एज लास्ट पॉइंट, ठीक है। फिलहाल ये वाला पॉइंट यहां पर मैं स्किप कर रहा हूं, है ना। मैं आपको प्रूफ के साथ बताऊंगा तो काफी मजा आएगा, ठीक है। लेटर करते हैं। चलो इसके बाद जो नेक्स्ट मैट्रिक्स है उसको पढ़ते हैं। नेक्स्ट मैट्रिक्स इज, ठीक है, द नेक्स्ट मैट्रिक्स इज हर्मिशियन मैट्रिक्स। हर्मिशियन मैट्रिक्स क्या होता है? हर्मिशियन मैट्रिक्स वो होता है जहां पर कॉन्जुगेट वाला पार्ट आ जाएगा, है ना, मतलब इमेजिनरी पार्ट आ जाएगा। नाउ यू हैव टू से Aij शुड बी इक्वल टू Aj का कॉन्जुगेट। ये डील करता है विद द कॉम्प्लेक्स, है ना। दिस मैट्रिक्स हैज कॉम्प्लेक्स नंबर। जो सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक था उसमें कोई कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं आता, हर्मिशियन में कॉम्प्लेक्स पार्ट आएगा। जैसे ये एग्जांपल देख लो, अगर मैं आपके सामने रखूं 5 2 + 3i 2 - 3i 2, इज इट अ हर्मिशियन मैट्रिक्स, यस और नो? नहीं पता, यस यस और नो, इट इज अ हर्मिशियन मैट्रिक्स। अरे यस यार, इतना क्यों सोच रहे हो? दिस इज माय A। अगर मैं आपस में देखो ना, Aij शुड बी इक्वल टू Aj बार, आपस में देख लो। जब मैं इस प्रकार कह रहा हूं आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन माय डायगोनल एलिमेंट्स, आई एम इंटरेस्टेड इन माय ऑपोजिट एलिमेंट्स, याद है, ठीक है। अभी मैंने आपको समझाता, आई एम इंटरेस्टेड इन दी ऑपोजिट एलिमेंट्स। ये ऑपोजिट एलिमेंट्स कैसे होने चाहिए? एक दूसरे के कॉन्जुगेट होने चाहिए। क्या एक दूसरे के कॉन्जुगेट है? देखो कॉन्जुगेट बहुत सिंपल है। A प्लस अगर आपसे कोई कहता है Bi, A प्लस Bi कहता है, देन A इज द रियल पार्ट एंड दिस पार्ट इज इमेजिनरी पार्ट, ठीक है। अगर ये मेरा, अगर मैं मान लेता हूं x है तो कोई आपसे कहता है x बार, दिस मींस कॉन्जुगेट ऑफ x। क्या है ये? कॉन्जुगेट ऑफ
एक्स, और कॉन्जुगेट का मतलब होता है सिर्फ और सिर्फ इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करना है, रियल पार्ट को कुछ मत करना, रियल पार्ट कॉपी पेस्ट, इमेजिनरी पार्ट अपना साइन चेंज करेगा। दिस इज द आंसर। क्या वही आंसर यहाँ पर था? क्या एक दूसरे के कॉन्जुगेट थे? यस और नो? यस, अब समझ में आ सबको? सो यस, दिस इज अ हर्मिशियन मैट्रिक्स। चलो आगे बढ़ते हैं टू द नेक्स्ट मैट्रिक्स। द नेक्स्ट मैट्रिक्स इज स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। अब स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स में क्या होगा? एक पॉइंट तो आप समझ गए सर, ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स जैसा है तो माइनस होगा ना, माइनस आएगा, और ये ए जे आई का बार होगा, करेक्ट। इतना सब आइडेंटिफाई कर पाए, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स पढ़ा है, इसके लिए थोड़ा सा आइडिया आ गया सर, इस प्रकार होगा, विच इज राइट। बट यहाँ पर एक स्पेशल केस आना चाहिए, जैसे वहां पर स्पेशल केस था तो यहाँ पर भी होना चाहिए। व्हाट इज दैट स्पेशल केस? डायगोनल इज 0 एंड व्हाट? डायगोनल इज 0 और इट इज प्योरली इमेजिनरी। ठीक, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। डायगोनल इज 0 और इट कैन बी प्योरली इमेजिनरी। अगर ये वाला केस है एंड यू हैव दिस फॉर्म, देन ओनली यू कैन से द गिवन मैट्रिक्स इज अ स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। जैसे एग्जांपल मैं आपके सामने रखना चाहूंगा, 0 -2 -3i एंड 2 -3i 0। इज दिस स्क्यू हर्मिशियन? कमेंट करके बताओ यस और नो। कोई कह रहा है यस। इज दिस अ स्क्यू हर्मिशियन? कोई कह रहा है नो। फर्स्ट ऑफ ऑल, डायगोनल एलिमेंट इज 0, यस सर इट इज मैचिंग। अब ये दोनों के बीच में रिलेशनशिप कैसा होना चाहिए? इस प्रकार रिलेशनशिप होना चाहिए। तो क्या इस प्रकार रिलेशनशिप था? जरा देखो, a12 को रो 1 कॉलम 2, इट इज -2 -3i। अगर मैं a21 कहूं तो a21 देखो, ये वाला एलिमेंट 2 -3i। मेरे को क्या चाहिए? a21 का नेगेटिव एंड कॉन्जुगेट। ठीक है, तो पहले मैं कॉन्जुगेट कर लेता हूं। कॉन्जुगेट करूंगा तो a बार 2 1 मिलेगा मुझको। कॉन्जुगेट में सिर्फ इमेजिनरी पार्ट अपना साइन चेंज करता है। फिर अब इसी टर्म में है ना, मेरे को नेगेटिव 1 मल्टीप्लाई करना है, सो -a21 का बार विच इज -2 -3i। अरे तो दोनों सेम नहीं है क्या? सेम है ना। सो a12 इज इक्वल टू -a21 का बार, राइट। सो दिस इज द क्राइटेरिया ऑफ स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। गजब। अच्छा, यहाँ पर हाँ, यहाँ पर अब होमवर्क है आपके लिए। एक होमवर्क ये रहा, चेक दिस मैट्रिक्स इज अ स्क्यू हर्मिशियन और नॉट। होमवर्क आपके लिए, चेक इज इट स्क्यू हर्मिशियन और नॉट। पहले तो यहाँ पर खुद से कर लो, मैं देख लूँ। नो, कोई कह रहा है नो। मैं यहाँ पर पूछ रहा हूँ स्क्यू हर्मिशियन का चल रहा है एएस, तो मैं हर्मिशियन क्यों पूछूंगा? कंडीशन सही नहीं, कंडीशन के अकॉर्डिंग क्यों सही नहीं है? डायगोनल एलिमेंट इज 0 और इट कैन बी प्योर इमेजिनरी, और है ना। सो इट इज 0 और इट कैन बी प्योरली इमेजिनरी। सो डायगोनल कंडीशन इज मैचिंग। 0 या इमेजिनरी? यस, 0। देखो, 0 या प्योरली इमेजिनरी, इमेजिनरी और प्योरली इमेजिनरी में फर्क है। इमेजिनरी और प्योरली इमेजिनरी में एक थोड़ा सा फर्क है। इमेजिनरी मतलब a प्लस माइनस ib, दिस इज आल्सो इमेजिनरी। प्योर इमेजिनरी मतलब रियल पार्ट 0 है। तो क्या प्योरली इमेजिनरी था डायगोनल एलिमेंट? अरे था। अगर है तो फिर क्या टेंशन? 0 इमेजिनरी हो सकता है, हो सकता है। ये वाला पार्ट तो सही है डायगोनल वाला। अब आपको चेक करना है क्या a i j इस कल के क्लास में मैं आपसे पूछूंगा। चलो तो कंक्लूजन लेते हैं, है ना। अब तक हमने क्या किया है? अब तक हमने कॉन्जुगेट के 2 टाइप्स पढ़े हैं, स्क्यू हर्मिशियन, हर्मिशियन, रियल के 2 टाइप्स पढ़े हैं, सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक, और कुछ बेसिक बातें हमने की है, स्केलर, लोअर ट्रायंगुलर, अपर ट्रायंगुलर एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। ठीक है, तो अब लग रहा है कि गेट एग्जाम के लिए थोड़ा थोड़ा लेवल अप हो रहा है सबको। यस, देखो जो टॉपिक रिपीटिशन के लिए आपको चाहिए वो लास्ट में करना, अभी रिपीट मत करवाओ, नहीं तो रिपीटिशन आप रिकॉर्डिंग में देख सकते हो। एनीबॉडी इफ यू हैव डाउट विद रिपीटिशन, ऑनलाइन का तो यही बेनिफिट है ना कि कुछ चीजें समझ में नहीं आई तो रिकॉर्डिंग में देख सकते हो। अगर रिकॉर्डिंग में भी समझ में नहीं आई तो कल मेरे से पूछ सकते हो। ठीक है, तो एक टॉपिक को 3-4 बार रिपीट करवाना, मैं जा रहा हूँ धीरे धीरे। ठीक है, ब्रेन का मॉर्निंग हो रहा है, चलो बढ़िया, ये तो स्टार्ट है, अब तो और भी चीजें आनी बाकी है, तो बिल्डअप है। अब तक 1 आवर हुआ है, 1 आवर में हम टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स पर ही है। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। अब तो मैट्रिक्स खत्म नहीं हुई, आपको लग रहा है कि टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स खत्म हो गई है? नो, दिस इज जस्ट द स्टार्ट। नाउ द नेक्स्ट मैट्रिक्स इज ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। तो जब मैं कहता हूं ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, दिस इज अ वेरी वेरी स्पेशल मैट्रिक्स, इसको 5 स्टार रेटिंग जरूर देना, क्योंकि ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स बहुत बार पूछा गया है। व्हेन कैन यू से इट्स अ ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स? जब डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 1 होता है या -1 होता है, कैन वी से इट एज ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स? यस और नो? कैन वी से इट एज ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स? कोई कह रहा है यस, कोई कह रहा है नो। द आंसर इज मे और मे नॉट बी, नॉट 100% श्योर, मे और मे नॉट बी, नॉट ऑलवेज। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये बड़ा मिस्टेक है। जब भी स्टूडेंट्स ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स पढ़ते हैं उनको लगता है डिटरमिनेंट अगर 1 या -1 आया तो हमेशा वो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, व्हिच इज रॉन्ग, इट मे और मे नॉट बी। तो फिर 100% हम कैसे श्योर बनाए कि सर वो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स ही होगा? हाउ कैन बी 100% श्योर? अगर आपको 100% श्योर होना है देन यू हैव टू चेक अगर A into A ट्रांसपोज is equal to A transpose into A, that is equal to identity matrix। अगर ये चीज है 100% you can say the given matrix A is orthogonal matrix। और अगर ऐसा है then you can use your brain कि सर आइडेंटिटी मैट्रिक्स का आंसर इस प्रकार भी तो आता है A into A inverse is identity matrix, yes or no? हमने बेसिक्स किया है A into A inverse is identity matrix also। तो अगर सर हम दोनों को कंपेयर करें, देखो ये वाला पार्ट अगर इसके साथ कंपेयर करें तो A और A कैंसिल आउट, I और I कैंसिल आउट, सर A inverse is A transpose। So yes, there is a trick in orthogonal matrix। जब भी आपका ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स हो, देयर इज नो नीड टू फाइंड इनवर्स, बिकॉज़ इनवर्स इज इक्वल टू ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स। समझ में आया? इनवर्स इज इक्वल टू ट्रांसपोज ऑफ द गिवन मैट्रिक्स, देयर इज नो नीड टू फाइंड द इनवर्स यूजिंग द फार्मूला एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए। अगर वहां से भी करते हो आंसर सेम ही आएगा।
बट ट्रिक है तो क्यों इस्तेमाल करना. अच्छा, देयर इज वन मोर इंपॉर्टेंट कंक्लूजन फ्रॉम दिस पॉइंट. फॉर्मूला एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटरमिनेंट इनवर्स इज इक्वल टू ट्रांसपोज ऑफ द गिवन मैट्रिक्स. देयर इज नो नीड इनवर्स बिकॉज इनवर्स इज इक्वल टू ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स. समझ में आया? इनवर्स इज इक्वल टू ट्रांसपोज ऑफ द गिवन मैट्रिक्स. देयर इज नो नीड टू फाइंड द इनवर्स यूजिंग द फॉर्मूला एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए. अगर वहां से भी करते हो आंसर सेम ही आएगा. बट ट्रिक है तो क्यों इस्तेमाल करना. अच्छा, देयर इज वन मोर इंपॉर्टेंट कंक्लूजन फ्रॉम दिस पॉइंट. इसी पार्ट को हम आगे कंटिन्यू करते हैं. इफ आई एम सेइंग a into a ट्रांसपोज इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, टेक डिटरमिनेंट ऑन बोथ द साइड. सो डिटरमिनेंट ऑफ a into a ट्रांसपोज इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ i. अच्छा, कमेंट करके बताओ डिटरमिनेंट ऑफ i व्हाट इज दैट. यस यस. अब आपसे मैं कहता हूं कि अगर डिटरमिनेंट ऑफ a into a ट्रांसपोज इज इक्वल टू 1, तो यहां पर प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट के हिसाब से यू कैन स्प्लिट इट. डिटरमिनेंट ऑफ a into डिटरमिनेंट ऑफ a ट्रांसपोज, ये प्रॉपर्टी है डिटरमिनेंट की, यू कैन डू दैट. अच्छा, एक और प्रॉपर्टी है डिटरमिनेंट ऑफ a ट्रांसपोज इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ a. आप खुद भी एनालाइज कर सकते हो. लेट अस टेक अ स्मॉल वैल्यू 1 0 है ना 1 1. अब इसका ट्रांसपोज कर लेते हैं 1 0 1 1. क्या दोनों डिटरमिनेंट सेम है क्या? ये मेरा a था और ये मेरा a ट्रांसपोज था. सेम है या नहीं? सेम है. So determinant of a और determinant of a transpose is same. So can I say determinant of a into determinant of a that is equal to 1? So can I say determinant of a the whole square is equal to 1? अच्छा, square आ गया है तो कोई आपसे कहता है find determinant of a, so it would be plus minus 1. Yes or no? Taking square root on both the sides, so plus minus 1 will satisfy that equation. और इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि determinant of a in orthogonal can be plus 1 or minus 1, but this part won't है ना contrary नहीं होगा कि अगर determinant plus minus 1 है then surely the given matrix is orthogonal matrix. ठीक है, but 100% sure बनाना है then this is the criteria. मुझे लगता है ये पार्ट सबको समझ में आया. करेक्ट. चलो, क्रिस्टल क्लियर. ओके, यहाँ पर एक सब टॉपिक भी है ना, सब टॉपिक भी है जो आपको लिखना चाहिए. दी सब टॉपिक इज कि अगर आपका डिटरमिनेंट 1 है एंड योर ए इनवर्स इज ए ट्रांसपोज, यू विल सी इट एज ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स. कहोगे कि नहीं कहोगे? यू विल सी इट एज ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स. यस, बट देयर इज वन मोर नेम. जब आपका डिटरमिनेंट सिर्फ और सिर्फ +1 हो और ये क्राइटेरिया भी सेटिस्फाई करता हो तो ऑर्थोगोनल का एक सब टॉपिक है दैट इज रोटेशनल मैट्रिक्स. यू कैन आल्सो से इट एज रोटेशनल मैट्रिक्स, है ना. रोटेशनल मैट्रिक्स आप कह सकते हो, बट अगर डिटरमिनेंट -1 बन जाए देन इट इज नॉट रोटेशनल मैट्रिक्स. ठीक है, तो ये पॉइंट भी आपको लिखना चाहिए. आगे बढ़े. दिस इज एडिशनल पॉइंट, गेट एग्जाम के लिए काम में आएगा, इसके लिए लिखवाया है. ठीक है, determinant of a should be equal to 1 and a inverse should be equal to a transpose. In that case only we can say it as rotational matrix. दोनों कंडीशन एंड लिखा है मतलब बोथ, और लिखा होता तो एक. चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, है ना. नेक्स्ट पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है. द नेक्स्ट टाइप ऑफ मैट्रिक्स वी हैव इज सिंगुलर मैट्रिक्स. इसका भी बहुत इस्तेमाल किया गया है. सिंगुलर मैट्रिक्स अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखते हो हर 3 साल में एक बार तो ये आता ही है. सिंगुलर मैट्रिक्स इज दैट मैट्रिक्स जहां पर डिटरमिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स इज इक्वल टू 0. करेक्ट, इसको सिंगुलर मैट्रिक्स कहा जाता है. ऑन द कॉन्ट्ररी आप मुझसे पूछोगे सर डिटरमिनेंट ऑफ ए अगर नॉट इक्वल टू 0 हो जाए तो क्या कहेंगे? नॉन सिंगुलर. सिंपल, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स. क्लियर. अच्छा, यहाँ से एक इंपॉर्टेंट कंफ्यूजन निकल करके आता है. सर सिंगुलर मैट्रिक्स तो बहुत ही कमाल वाला टॉपिक है, तो अगर सर मेरे को इनवर्स फाइंड करना हो, जैसे फॉर्मूला आपने मेरे को बता दिया ए इनवर्स इज एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए, तो फिर तो ये गड़बड़ कर रहा है ना. सिंगुलर मैट्रिक्स के लिए तो इनवर्स कभी भी नहीं निकलेगा. यस और नो? अगर मैं सिंगुलर मैट्रिक्स के लिए इनवर्स निकालना चाहूं तो होगा क्या? एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन 0 हो जाएगा, व्हिच इज अनडिफाइंड. सो द कंक्लूजन हियर इज ए इनवर्स डजंट एग्जिस्ट व्हेन ए इज सिंगुलर मैट्रिक्स. क्लियर. ऑन द कॉन्ट्ररी कैन आई से ए इनवर्स ऑलवेज एग्जिस्ट फॉर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स? यस. चलो, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू नोट डाउन. ये ऑब्जर्वेशंस होते हैं जो आपको लिखने चाहिए. यहाँ पर कुछ और भी पॉइंट्स है. कभी कभी टर्मिनोलॉजी चेंज हो सकता है. जैसे यहाँ पर कभी आपने इन्वर्टिबल या फिर नॉट इन्वर्टिबल मैट्रिक्स का नाम सुना होगा. जैसे नाम कह रहा है वैसे काम होना चाहिए. इन्वर्टिबल, व्हाट इंट्यूशन डू यू गेट जब आप ये इन्वर्टिबल नाम सुनते हो? इनवर्स, तो इनवर्स किसका पॉसिबल था? इन्वर्टिबल मैट्रिक्स मतलब इनवर्स पॉसिबल है, तो किसका पॉसिबल था? इनवर्स. समझ में आया? तो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स को आप इन्वर्टिबल मैट्रिक्स कह सकते हो. ठीक है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स. अच्छा, तो सिंगुलर मैट्रिक्स को क्या कह सकते हैं हम? इसको हम क्या कहेंगे? अगर नॉन सिंगुलर को इन्वर्टिबल कहा है तो सिंगुलर मैट्रिक्स को नॉन इन्वर्टिबल. समझ में आया सबको? ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको लिखने चाहिए. एवरीबॉडी गॉट दिस. अब मुझे लगता है कि पूरा पिक्चर क्लियर हो रहा है धीरे धीरे, और आपके जितने भी डाउट्स हैं वो 1 बाय 1 वैनिश हो रहे हैं. चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ. पॉइंट नंबर 17. ठीक है, पॉइंट नंबर 17. अब तो बाकी है यार. इफ यू हैव जॉइन मी फॉर मैथमेटिक्स, तो ये आपका अल्टीमेट होना चाहिए. आपकी जो खोज है ना, आपकी जो खोज है फॉर मैथमेटिक्स वो यहाँ पर समाप्त होती है, क्योंकि आपको जितने भी डाउट्स है, जितने भी आपके क्वेरीज है ना, सब आपका यहाँ पर सॉल्व होने वाला है. कहीं पर जाने की जरूरत नहीं. 17 पॉइंट इज यूनिटरी मैट्रिक्स. ये वर्ड काफी इंपॉर्टेंट है, यूनिटरी मैट्रिक्स. जनरली स्टूडेंट है ना, यूनिटरी मैट्रिक्स को यूनिट मैट्रिक्स से कंपेयर करके कंफ्यूज हो जाते हैं. सो मैं आपसे पूछना चाहूंगा, यूनिट मैट्रिक्स और यूनिटरी मैट्रिक्स सेम है या अलग है? अलग है. वेरी गुड, है ना, अलग है. यूनिटरी मैट्रिक्स क्या होता है यहाँ पर? अगर एक मैट्रिक्स को आपको यूनिटरी मैट्रिक्स कहना है, a into a थीटा शुड बी इक्वल टू a raised to थीटा into a that should be equal to i. अब बहुत सारे स्टूडेंट्स कहेंगे सर ये a raised to थीटा ये कौन सा टर्म आ गया? दिस टर्म. एनीबॉडी व्हाट इज दिस टर्म? जिसने पढ़ा हो पहले. नो आइडिया? दिस इज नोन एज, ना ना ना, सिर्फ कॉन्जुगेट नहीं है. ठीक है, ट्रांसपोज ऑफ कॉन्जुगेट. दिस टर्म इज ट्रांसपोज ऑफ कॉन्जुगेट, और इसलिए
यहाँ पर अपना अपना लिटरेचर लोगों ने बनाया है। कभी आप a रेस टू थीटा देखोगे तो कभी a का पावर स्टार देखोगे। तो गेट एग्जामिनर हमेशा लेटर्स को भी चेंज करके मेक श्योर यू नो दी लेटर्स। कभी कभी वो उनको इस प्रकार भी कह सकते हैं a बार दी होल t वन एंड दी सेम। कभी कभी ऐसा भी कह सकते हैं a ट्रांसपोज दी होल बार। आपको कंफ्यूज नहीं होना है। देयर आर 4 टर्म है ना, 4 टर्म्स टू रिप्रेजेंट ट्रांसपोज ऑफ कॉन्जुगेट, a थीटा, a स्टार, a बार दी होल ट्रांसपोज या a ट्रांसपोज दी होल बार। क्लियर? ये चीज आपको पता होनी चाहिए। यस, तो फिर आपके लिए क्वेश्चन होमवर्क रहा ये क्वेश्चन, टेल मी वेदर दिस मैट्रिक्स A इज ट्रांसपोज ऑफ कॉन्जुगेट, यस और नो। हाँ, एग्जांपल में लिख रहा हूं, ओंकार आशीष, इज दिस ट्रांसपोज ऑफ कॉन्जुगेट, यस और नो। कोई कह रहा है नो, कोई कह रहा है यस। अरे यार, आप बिना सोचे समझे यस या नो मत कहना, ठीक है? बिना सोचे समझे मत कहना। यूनिटरी मैट्रिक्स क्या होगा? जब a इंटू ए थीटा शुड बी इक्वल टू आई, तब होगा ये चीज। तो सबसे पहले तो आपको a थीटा चाहिए। अगर a थीटा चाहिए तो वो 2 स्टेप में मिलता है, ट्रांसपोज ऑफ कॉन्जुगेट। तो पहले ट्रांसपोज करना है, फिर कॉन्जुगेट करना है, ठीक है? तो ट्रांसपोज करो और फिर कॉन्जुगेट। तो ये फर्स्ट टर्म 1 माइनस आई और फिर ये माइनस 1 माइनस आई, सबको समझ में आ रहा है? ये वाला जो रो 1 है वो कॉलम 1 तो मैंने बनाया, प्लस मैंने कॉन्जुगेट भी किया है वहां पर, ठीक है? तो कॉन्जुगेट में ये माइनस आई और ये माइनस आई देख पा रहे हो सब लोग? रो 1 को कॉलम 1 बनाया, प्लस उसका मैंने कॉन्जुगेट भी किया, बिकॉज़ दिस इज ट्रांसपोज ऑफ कॉन्जुगेट। क्लियर? अगर यस तो बाकी वाला भी आप कर सकते हो। सो 1 प्लस आई एंड माइनस 1 प्लस आई। अब दोनों में आपस में मल्टीप्लाई करना है, a इंटू ए थीटा, एंड देन यू हैव टू चेक। जस्ट फॉर योर नॉलेज आई इज आयोटा, और इसलिए आपको वैल्यू पता होना चाहिए आई इज इक्वल टू रूट माइनस 1। तो कोई आपसे कह दे आई स्क्वायर, दैट शुड बी माइनस 1, ठीक है? तो कैलकुलेशन आप करना, यू विल श्योरली गेट आइडेंटिटी मैट्रिक्स। दिस इज होमवर्क फॉर यू, एंड हेंस द गिवन मैट्रिक्स A इज नोन एज द यूनिटरी मैट्रिक्स। क्लियर? एनी डाउट्स इन दैट? नो डाउट। क्वेश्चन रिपीट के लिए मत कहना, है ना? हर एक चीज में आप रिपीट मत कहना, बिकॉज आपके पास रिकॉर्डिंग ऑप्शन है।
रिकॉर्डिंग यू कैन वॉच फॉर रिपीट, ठीक है। अगर आप हर एक चीज दो बार रिपीट करवाओगे तो फिर पूरा क्लास रिपीटिशन में जाएगा। प्लीज डू नॉट डू दैट। कोई चीज नहीं समझ में आ रही है, मार्केट वॉच रिकॉर्डिंग। अगर रिकॉर्डिंग में भी अगर नहीं समझ में आया, आई रिपीट, रिकॉर्डिंग में नहीं समझ में आया, कल मेरे से पूछना। थोड़ा सा मेहनत आप भी करो, है ना। नहीं तो पूरा रिकॉर्डिंग मतलब जो सेशन होगा रिपीटिशन में लगाएगा, तो आप खुद सोचो, आप ये चाहो कि हर एक को मैं दो बार रिपीट करूं। ओके, सो हैव सम, है ना। आप बड़े हो गए हो तो थोड़ा सा तो दिमाग आप लगा सकते हो। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। अच्छा, एक पॉइंट यहाँ पर ये है, जब आपने देखा a इंटू ए थीटा इज इक्वल टू आई, तो मेरे दिमाग में ये क्वेश्चन आया कि सर a इंटू इनवर्स भी तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है, तो क्या यहाँ पर भी वो कंक्लूजन लगा सकते हैं a इनवर्स इज ए थीटा, यस और नो? यस, a inverse is a theta. That conclusion is also applicable here, and hence here also that trick work कि inverse find करने के लिए फॉर्मूला की कोई जरूरत नहीं, you can simply say a inverse is a theta. a theta find करने के लिए पहले ट्रांसपोज फिर कॉन्जुगेट, या फिर क्या मैं कॉन्जुगेट पहले और ट्रांसपोज बाद में कर सकता था? कितनों को ये डाउट था सर, पहले तो आप ट्रांसपोज कर रहे थे फिर कॉन्जुगेट कर रहे थे ना, अगर मैं उल्टा करूं, पहले कॉन्जुगेट फिर ट्रांसपोज, तो चलेगा क्या? सेम सेम, इसलिए तो आप ये नोटेशन देख पा रहे हो। ये नोटेशन का मीनिंग क्या है कि पहले मैंने कॉन्जुगेट किया है फिर ट्रांसपोज किया है। सेकंड नोटेशन में पहले मैंने ट्रांसपोज किया है फिर कॉन्जुगेट किया है, तो दोनों ही सेम है, ठीक है। चलो तो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, क्या यहाँ पर भी मैं कह सकता हूँ कि सर डिटरमिनेंट ऑफ a इज इक्वल टू प्लस माइनस 1? कैन आई से इट? Determinant of a is plus minus 1? Yes. Here also you can say determinant of a is plus minus 1. तो ये पॉइंट भी आपको लिखना चाहिए। चलो तो अब आगे बढ़ते हैं। कैसे? यहाँ पर सक्षम, मैंने आपको दिया है ना क्वेश्चन, होमवर्क, कैन यू डू इट बाय योरसेल्फ? होमवर्क आप कर सकते हो। अगर कोई स्टेटमेंट दिया है, यू कैन बैक ट्रैक एनी डे विद द एग्जांपल्स। एग्जांपल से देखो, हर एक इसमें अभी मैंने कहा था ना, जब मैंने लेक्चर 1 दिया था कि हर एक प्रूफ और हर एक थ्योरम अगर मैं आपको समझाने बैठूं, अब कोई स्टूडेंट पूछेगा सर डिटरमिनेंट ऑफ ए बी सी डी व्हाई इज इट ए डी माइनस बी सी, तो इसके पीछे प्रूफ है। अगर मैं हर एक प्रूफ और थ्योरम समझाने बैठूं तो मैं कंटेंट कैसे कवर कर पाऊंगा? समझ पा रहे हो? सो द बेस्ट पार्ट इज ये है या नहीं। इफ यू वांट टू चेक सैटिस्फैक्शन के लिए एग्जांपल से चेक कर सकते हो। एग्जांपल लेकर चेक करो ना। अगर सर ने कुछ आंसर कहा है इस प्रकार, टेक द एग्जांपल एंड चेक। अगर फिर भी डाउट है तो पर्सनल टेक्स्ट कर लेना। ओके एवरीबॉडी, मैं सबके लिए कह रहा हूं, है ना। नहीं बट नेक्स्ट टाइम अगर ऐसी कुछ क्वेरीज आ जाए, एक एग्जांपल लेकर सॉल्व करना। अगर फिर भी डाउट आ जाए तो मेरे को पर्सनल टेक्स्ट कर देना, ठीक है। डाउट पूछने की मना नहीं है, बट मैं बता रहा हूँ कि लाइव सेशन में अगर रिपीटिशन करोगे तो प्रॉब्लम होगा। अगर हर एक के पीछे सब कुछ प्रूफ के साथ अगर आपको चाहिए तो वो भी मैं प्रोवाइड नहीं कर पाऊंगा, है ना। तो आपको एग्जांपल से समझना है, या फिर अगर आपको प्रूफ में इंटरेस्ट है देन यू हैव टू वॉच इन द बुक्स, या फिर मैं आपको टेक्स्ट भेज दूंगा, ठीक है, पीडीएफ इमेजेस भेज दूंगा ऑफ द प्रूफ्स, ठीक है। ये कुछ चीजें थी मुझको बताना जरूरी लगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अब जो हमारे 18th मैट्रिक्स, अब तक मैट्रिक्स की कहानी खत्म नहीं हुई है। 18th टाइप, अब कुछ स्पेशल टाइप्स है, इसको स्पेशल मैट्रिक्स का नाम ही दे देता हूं, स्पेशल मैट्रिक्स। कितना टाइप है? अभिरूप तो परेशान हो गए। अभिरूप इतना जल्दी गिव अप करोगे तो कैसा चलेगा? नाउ द टाइप इज इंटरेस्टिंग। Involutory matrix, first type. The second type is idempotent matrix. The third type is nilpotent matrix. Recent paper में भी इसका जिक्र किया गया था in ESE, so you have to be very careful with special matrices. जनरली ये स्टूडेंट मिस करते हैं। जब मैं कहता हूँ involutory matrix, condition is very simple, a square should be equal to identity matrix. और चेक करना भी सिंपल है, कोई आपको a मैट्रिक्स देगा, सेल्फ मल्टीप्लिकेशन करो a into a, अगर वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया, दिस मींस द गिवन मैट्रिक्स इज इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स। समझ में आया? सो a square should be equal to i. नेक्स्ट, idempotent matrix. idempotent matrix मतलब अगर आप a square करते हो तो फिर से आपको a ही मिलता है, ए स्क्वायर करने के बाद फिर से आपको ए ही मिलता है। और निलपोटेंट मैट्रिक्स थोड़ा सा स्पेशल है। निलपोटेंट मैट्रिक्स में ए का पावर के आप करते हो तो 0 मिलता है ना। ये थोड़ा सा स्पेशल है, ये मैं आपको सारा एग्जांपल के साथ समझाऊंगा। मार्केट है स्पेशल, हां, विद इंडेक्स के इसके लिए स्पेशल है थोड़ा सा। चलो पहले इक्वालिटी मैट्रिक्स एम का एक एग्जांपल लेते हैं। क्या दिस इज इन वॉल्यूटरी मैट्रिक्स, यस और नो? कमेंट करके बताओ। इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स इज इट? देख लो, इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स में ए स्क्वायर शुड बी आई, यस, दिस इज इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स। एक और एग्जांपल आप ये, इज दिस इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स? इज दिस इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स? सर इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स तो नहीं है, बट इज इट आइडेंपोटेंट मैट्रिक्स? इज इट आइडेंपोटेंट मैट्रिक्स? आंसर इज यस। आइडेंपोटेंट क्या है? अगर मैं करता हूं a into a तो वो खुद का मैट्रिक्स ही बनेगा, a square is a मैट्रिक्स आना चाहिए। सो यस इट इज आइडेंपोटेंट मैट्रिक्स। अच्छा, एक और एग्जांपल मैं लेना चाहूंगा निलपोटेंट के केस में, बट निलपोटेंट के केस में मैं कुछ इस पर कहना चाहूंगा। ये होमवर्क है आपके लिए, 1 1 3 5 2 6 एंड आई हैव वन मोर वैल्यू -2 -1 -3। ये गिवन मैट्रिक्स मैंने कहा था निलपोटेंट में a का पावर k शुड बी 0, है ना, तब निलपोटेंट होता है। अगर आप यहां a का पावर 1 देखते हो, इज इट 0? यस और नो? नॉट 0। होमवर्क आपके लिए है, डू a स्क्वायर करना, स्टिल इट इज नॉट 0। बट अगर आप a क्यूब करते हो तो a क्यूब में आपको 0 मिल जाएगा। दिस मींस अगर a क्यूब में मेरे को 0 मिल रहा है, दिस मींस द मैट्रिक्स a इज निलपोटेंट मैट्रिक्स ऑफ क्लास 3। क्लास 3 मतलब जब आप तीसरी बार करोगे, है ना, तीसरी बार मतलब 3 टाइम्स मल्टीप्लिकेशन करोगे तब जाकर वो 0 मैट्रिक्स बनेगा, इसलिए क्लास 3, या फिर इसको कभी-कभी कहा जाता है इंडेक्स 3। सर फिर ऐसा कब तक करना पड़ेगा? क्वेश्चन फ्रेम ऐसा होगा ही नहीं कि आपको तकलीफ आए, क्वेश्चन 30, है ना, तो कभी ऐसा क्वेश्चन आएगा ही नहीं कि आपको तकलीफ हो, है ना। आपको सिंपल एग्जांपल ही दिया जाएगा। मैंने ये एग्जांपल लिया है जो थोड़ा सा लेंदी है, बट खुद से आप ये होमवर्क कर सकते हो। मैट्रिक्स का ऑर्डर 3 है, यू कैन नॉट से इट एज ऑर्डर, ठीक है। हां, a का पावर k शुड बी इक्वल टू 0, दैट इज इंपॉर्टेंट। इट शुड बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स फॉर श्योर, नहीं तो आपस में मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कैसे होगा बार-बार, करेक्ट। और ये क्लास 3 मतलब 3 बार जब आप मल्टीप्लिकेशन करते हो तब जाके 0 आ रहा है। तो यहां पर जब आप डेफिनेशन देखते हो दैट k इज एक्चुअली क्लास, देखकर नहीं बता सकते। अगर देखकर बताते तो फिर वो क्वेश्चन क्यों पूछते, है ना। देखकर आप नहीं बता सकते, यू हैव टू परफॉर्म। यहां पर भी आपने परफॉर्म किया कैलकुलेशन, यहां पर भी परफॉर्म किया, यहां पर भी करना पड़ेगा। क्लियर? मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की कोई ट्रिक, नो ट्रिक्स। चलो आगे बढ़ते हैं, है ना, आगे बढ़ते हैं। एक ये क्या हो गया, वीडियो लैग, JRL नहीं, के क्या लिखे है, के इस क्लास, क्लास या इंडेक्स आप कह लो, है ना, के इस क्लास के, है ना, या इंडेक्स के। क्लियर है? रिफ्रेश, लैग हो रहा है, कितनों का लैग हो रहा है कमेंट करके बताओ। आपका इंटरनेट इशू है, मेरे यहाँ पर इंटरनेट स्पीड काफी सही है, ठीक है।
ओके, अब मैंने रिफ्रेश कर दिया, आपको कोई इशू नहीं होना चाहिए. सो यस, वी आर डन विद द टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस. कैसा लगा आपको टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस? गुड, क्लियर एवरीबॉडी? यस, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस. मजा आया? अच्छा, मजा आना सब कुछ नहीं होता, अब आपको थोड़ा सा गेट क्वेश्चन भी देखना पड़ेगा, है ना सर? गेट क्वेश्चन कौन से लेवल पर आते हैं सर, हमको वो भी देखना है. हाउ मेनी वांट टू सी दैट? सर गेट क्वेश्चन का थोड़ा लेवल बताओ, थोड़ा सा मजा लेते हैं. और चलो, अगर ये देखो ये गेट क्वेश्चन है, अब हम गेट क्वेश्चन को डिस्कस करने जा रहे हैं. फर्स्ट गेट क्वेश्चन, B इज इक्वल टू A ट्रांसपोज. तो A मैट्रिक्स कैसा है? ऑप्शन ए, skew symmetric matrix. Option B, symmetric about secondary diagonal. Option C, always symmetric. Option D, another general matrix. I repeat the option. Option A, skew symmetric matrix. Option B, symmetric about the secondary diagonal. Option C, always symmetric. Option D, another general matrix. सभी लोग टाइप करो, जल्दी से सब लोग टाइप करो. देखो टाइम की कमी है. आई शुड नीड अ स्पीड. द आंसर इज रॉन्ग. ऑलवेज सिमेट्रिक इज रॉन्ग आंसर. द राइट आंसर इज another general matrix. द राइट आंसर इज another general matrix. Why? B is equal to A ट्रांसपोज है, तो B is equal to आपसे कोई पूछ नहीं रहा है. They are asking A is equal to what? They are asking A is equal to what? अगर आपसे कोई कहता है कि B is equal to B ट्रांसपोज, तो आप कह सकते हैं कि B is always symmetry. बट ये क्या कह रहे हैं? B is equal to A ट्रांसपोज, तो A कैसा है? अरे A को कुछ भी हो, मेरे को कोई इशू नहीं. अगर A हमारा है, लेट मी राइट इट एज A as 1 2 3 4, तो A ट्रांसपोज क्या होगा? 1 2 3 4. अरे तो कौन से एंगल से ऑलवेज सिमेट्रिक कह रहे हो? क्या ऑलवेज सिमेट्रिक है? नो. क्या फिर ये बाकी वाली चीज है स्क्यू सिमेट्रिक? नो. क्या ये वाली चीज है सिमेट्रिक अबाउट सेकेंडरी? नो. अनदर जनरल मैट्रिक्स. अनदर, ये कुछ भी हो सकता है. गॉट द पॉइंट? इट वाज अ ट्रिकी क्वेश्चन. गेट एग्जाम में आप ये मत समझना कि क्वेश्चन इजी रहने वाले हैं. इजी आपको दिखाई देंगे, होंगे नहीं. ये थोड़ा सा जलवा था आपके लिए. पहली क्वेश्चन में क्लीन बोर्ड, सारे क्लीन बोर्ड हो गए. सिर्फ देवश्री ने सही कहा था, जहां से मैंने देखा है. देवश्री हैज टोल्ड द करेक्ट आंसर. तो हमारे साथ है एक सीनियर मेंबर प्रज्वल. गुड मॉर्निंग प्रज्वल. स्टम्प बोल गया, चलो बढ़िया. तो प्रज्वल, आपने कुछ चीजें मिस की है. यू कैन वॉच इन द रिकॉर्डिंग. यस, ही इज सीनियर. ओके, सो यू शुड ऑलवेज रिस्पेक्ट सीनियर्स. चलो, अब यहाँ पर है ना, अब यहाँ पर एक और मैं पॉइंट पूछूंगा. उप्स, डार्क थीम से ये लाइट से हो गया. ओके, एक और मैं क्वेश्चन पूछूंगा. लेट अस सी हाउ मेनी स्टूडेंट्स विल से द राइट आंसर. A is real square matrix. A is real square matrix. Then A into A transpose is what? This is a gate question. और यहाँ पर options again. Unsymmetric. Option B, always symmetric. Option C, skew symmetric. Option D, sometimes symmetric. Okay, D. है ना, D. वेरी गुड. आप करो डी पर क्लिक, फिर नेक्स्ट टाइम फिर से है ना फॉर्म भर देना गेट का. ए कोई कह रहा है? वेरी गुड. एक बी जिसने कहा है. सी, वेरी गुड. द राइट आंसर इज, अब मत कहना सर बी, है ना, इतने कलाकार मत बनना कि सर अब बी बच गया है तो बी ही सही आंसर होगा. वो मुझे भी पता है कि बी इज द राइट आंसर. अब आपका ये डाउट है सर ऑलवेज सिमेट्रिक कैसे हुआ? ए अगर एक रियल स्क्वायर मैट्रिक्स है देन ए इनटू ए ट्रांसपोज इज ऑलवेज सिमेट्रिक कैसे, है ना? तो यहाँ पर लेट ए इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज, है ना, ये सिमेट्रिक है. तो अगर मैं आपसे कहता हूं ए इंटू ए ट्रांसपोज, तो कैसे होगा? एक मिनट, मैंने यहाँ पर मिस्टेक क्या है, ये वर्ड का मिसिंग था. ए इज अ रियल स्क्वायर सिमेट्रिक मैट्रिक्स. ठीक है, ठीक है, तो मैं एक्सप्लेन करता हूं. लेट ए इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक, तो ए इंटू ए ट्रांसपोज क्या होगा? ठीक है, लेट मी टेक दैट आल्सो. अगर मैं आपसे कहूं कि लेट दिस बी एक्स, है ना, हमने उसको एक्स पकड़ लिया. अब एक्स ट्रांसपोज करते हैं. एक्स ट्रांसपोज क्या होगा? ए इंटू ए ट्रांसपोज दी होल ट्रांसपोज. अगर ट्रांसपोज का लॉजिक आप पढ़ा है, इज दिस इक्वल टू एक्स और नॉट? इज दिस इक्वल टू एक्स और नॉट? यस, जिन्होंने पढ़ा है उनको पता होगा, जिन्होंने नहीं पढ़ा आगे हम पढ़ेंगे. दिस कैन बी रिटन एज ए ट्रांसपोज दी होल ट्रांसपोज इनटू ए ट्रांसपोज व्हिच इज इक्वल टू ए इंटू ए ट्रांसपोज व्हिच इज इक्वल टू एक्स. सो यस, एक्स से हमने स्टार्ट किया, एक्स ट्रांसपोज फाइंड कर रहे थे, तो एक्स ट्रांसपोज केम आउट टू बी एक्स, सो इट इज ऑलवेज सिमेट्रिक इज द राइट आंसर. ठीक है, sometimes symmetrics if I miss this term. If I miss symmetric matrix term, तो sometimes symmetrics is the right answer. If I add symmetric matrix, then this is the right answer. ठीक है, ओके.
एग्जाम में सिमेट्रिक पूछा था, मैंने लिखते टाइम वो मिस कर दिया क्योंकि पीबी आ गए थे, तो पीबी से मैं बात कर रहा था। चल अब आगे बात करते हैं कुछ और क्वेश्चन। देखो कभी कभी इजी भी होता है, कभी कभी क्वेश्चन इजी भी होता है, ऐसा नहीं है कि टफ ही आएगा। ए ट्रांसपोज इज ए इनवर्स, सो टेल मी व्हाट इज ए मैट्रिक्स। नॉर्मल सिमेट्रिक हर्मिशियन ऑर्थोगोनल, नॉर्मल सिमेट्रिक हर्मिशियन ऑर्थोगोनल, ए ट्रांसपोज इज ए इनवर्स ऑर्थोगोनल, सिंपल। सो इट इज ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। चलो तो मुझे लग रहा है कि धीरे धीरे आपको कहानी समझ में आ रही है दैट द क्वेश्चंस आर नॉट टफ, है ना, द क्वेश्चंस आर इजी अगर आपको चीजें पता हो। जैसे एक और यहाँ पर है, एक और क्वेश्चन, अगर बी इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इफ, है ना, बी इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ बी ट्रांसपोज इज माइनस बी, या फिर बी ट्रांसपोज इज बी, या फिर बी इनवर्स इज बी, या फिर बी इनवर्स इज बी ट्रांसपोज। कौन सा सही होगा? सबने पढ़ा है, ये चीज होनी चाहिए, तब बी इज क्यू सिमेट्रिक, खत्म, सिंपल। चलो तो मुझे लगता है कि आपको टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में कुछ कुछ समझ में आए कि क्वेश्चन कैसे फ्रेम होते हैं। सर पोल पे कीजिए। ओके रवि, आप टेकन योर फीडबैक, नेक्स्ट टाइम से हम सी करेंगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं कुछ और क्वेश्चंस करने से पहले। द टाइमिंग इज 1:40, नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करें। अब तक आपने देखा टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज ऑपरेशन ऑन मैट्रिक्स। ऑपरेशन ऑन मैट्रिक्स। सर क्वेश्चन करवाइए थोड़े, क्वेश्चंस के लिए हम सीरीज रखेंगे ना, डाउट सॉल्विंग सेशन इज ऑल अबाउट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, फिर 2 आवर क्वेश्चन करेंगे हम, फिर मत कहना सर कॉन्सेप्ट करवाइए। ओके, हर 3 लेक्चर के बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होगा, तो उसका टेंशन मत लीजिए कि क्वेश्चंस कम होंगे या ज्यादा, परफेक्ट क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। जैसे हमने देखा क्वेश्चन में दम था या नहीं, बाकी जो क्वेश्चन इजी है वो अपने आप से आप कर सकते हो, है ना। मैं तो आपको मैक्सिमम क्वेश्चन करवाऊंगा, टेंशन मत लेना। ऑपरेशन ऑन मैट्रिक्स है ना, लगता इजी है कि सर ऑपरेशन ऑन मैट्रिक्स पढ़ने लायक चीज थोड़ी ना है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं सर, इसमें क्या नया है। बट अब मैं आपको बताऊंगा क्या की चीज नया हो सकती है। तो फर्स्ट पॉइंट, ऑपरेशन ऑन मैट्रिक्स इज मैट्रिक्स एडिशन। जब मैं मैट्रिक्स एडिशन के बारे में बात करता हूं, सो कैन आई से इफ आई वांट टू ऐड टू मैट्रिक्स 1 0 2 3 विद लेट्स से 1 1 1 1, तो क्या मैं पॉइंट वाइज एडिशन कर सकता हूं? पॉइंट वाइज 1 + 1 2, कोई प्रॉब्लम नहीं। 0 + 1 1, जैसे नीचे 3 और 4। क्या मल्टीप्लिकेशन भी ऐसी था क्या? मल्टीप्लिकेशन अगर मैं कहता आपसे सेम पॉइंट वाइज मल्टीप्लिकेशन 1 0 2 1, आंसर इज नो, ये आपका गलत हो जाता है। इफ यू डू द मल्टीप्लिकेशन इट इज नॉट पॉइंट वाइज मल्टीप्लिकेशन, ये आपको लिखना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। अच्छा, मैट्रिक्स एडिशन में कुछ कुछ बातें हैं, जैसे अगर मैं a + b करूं तो क्या वो b + a के बराबर है? खुद ही कर लो ना, यहाँ पर एग्जांपल है, रिप्लेस दी पोजीशन। जब पोजीशन आप रिप्लेस करते हो, पोजीशन रिप्लेस करने पर अगर इक्वल बनता है तो उसको क्या कहते हैं? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूट का मतलब पोजीशन चेंज करना, एक जगह से दूसरी जगह पर जाना, कम्यूट, ठीक है। तो वो a + b अगर b + a के बराबर है देन इट फॉलोज द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अच्छा, फिर दूसरा आता है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। जैसे अगर मैं कहूं मुझे करना है a + b + c, तो दो तरीके हैं ना। एक तरीका क्या है, पहले b + c कर लो, उसके बाद एक नया मैट्रिक्स मिलेगा, उसको a के साथ ऐड कर लो। या फिर मैं ऐसा भी कर सकता था, अगर मेरे को a + b + c करना है तो पहले मैं a + b कर लूं, फिर जो आंसर मिलेगा वो c के साथ ऐड कर लूं। तो मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, क्या दोनों प्रोसेस में आंसर सेम आएगा क्या? इन बोथ द प्रोसेस आंसर विल कम सेम? यस, यस, आंसर विल कम सेम। तो इसको क्या कहते हैं? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, मतलब पार्टनरशिप, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। पहले b + c पार्टनर थे, उन्होंने सॉल्व किया और फिर वैसा हुआ, फिर a और b पार्टनर बन गए, आपस में सॉल्व किया, तो दोनों में आंसर सेम आ रहा है। यही चीज थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाता है इन मैट्रिक्स एडिशन। अब देखना, मैं मैट्रिक्स सब्ट्रैक्शन में थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाता है। सो सब्ट्रैक्शन के बारे में बात करेंगे। 1 0 2 3 सब्ट्रैक्टेड विद 1 1 1 1, कैसे करते हैं सब्ट्रैक्शन? अच्छा, सब्ट्रैक्शन करने के लिए ना आप दूसरा तरीका भी सोच सकते हो, एक तो पॉइंट वाइज सब्ट्रैक्शन, या फिर क्या कर सकते हो 1 0 2 3 प्लस ये जो -1 है ना उसको अंदर भेज दो, तो ये एडिशन फॉर्म हो गया। यस और नो? वन एंड द सेम, दोनों में आंसर सेम आएगा। आइदर मैं a - b करूं या फिर मैं कहूं a + of -b, सेम आंसर आएगा। करके देखो, मैं नीचे वाला कर रहा हूं, आप ऊपर वाला मेरे को बताना, सेम आंसर। सो यस, दिस पॉइंट इज वैलिड। अच्छा, अब मैं आपसे ये पूछता हूं, कम्यूटेटिव यहां पर फॉलो होगा क्या? अगर मैं a - b करता हूं या b - a करता हूं, मैंने जस्ट पोजीशन चेंज किया ना, कम्यूटेटिव में पोजीशन चेंज हो जाता है, आंसर सेम आएगा। यस और नो? नो, आंसर नहीं आएगा। सो यहाँ पर प्रॉपर्टी क्या बना? प्रॉपर्टी बना कि बोथ आर नॉट इक्वल, ठीक है, बोथ आर नॉट इक्वल। तो यहाँ पर जो कम्यूटेटिव वाला प्रॉपर्टी है वो फॉलो नहीं होता, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इज नॉट फॉलो। अच्छा, एसोसिएटिव तो फॉलो होगा ना। एसोसिएटिव क्या कहता है? इफ आई हैव टू डू a - b - c, है ना, a - b - c, तो पार्टनरशिप बनाना है, पहले a - b, फिर दूसरी टाइम b और c को पार्टनर बनाएंगे, तो दोनों से होगा ना। इसमें क्या गड़बड़ है? यस, गलत, नॉट इक्वल ना, द आंसर इज नॉट इक्वल। एसोसिएटिव भी वो फॉलो नहीं करता। एक सिंपल सा एग्जांपल, जब आप नॉर्मल नंबर सिस्टम में आप करते हो 1 - 1 - 1 1 1 - 1 -1, ठीक है। अगर हम ये दोनों को पहले कर ले तो आंसर क्या रहा है? 0 - 1 -1, ये दोनों को पहले कर ले तो 1 - 0 आंसर बना रहा है। जब नंबर सिस्टम में फॉलो नहीं हो रहा तो कौन से एंगल से मैट्रिक्स में फॉलो होगा? समझ में आया? जब नंबर सिस्टम में फॉलो नहीं हो रहा तो मैट्रिक्स में तो कोई सवाल ही नहीं उठता कि वो फॉलो हो। तो यहाँ पर कम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव दोनों चीजें वर्क नहीं करेगी। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू नोट डाउन, जनरली ये स्टूडेंट्स लिखते नहीं है। आगे बढ़े, समझ में आया ये पॉइंट? क्लियर? चलो, नाउ द थर्ड पॉइंट इज स्केलर मल्टीप्लिकेशन। स्केलर मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है? स्केलर मल्टीप्लिकेशन और डिटरमिनेंट्स है ना, पता नहीं लोगों को क्या वास्ता है, हमेशा गलत करते हैं। तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा, अगर 2 बाहर है और मेरे पास एक मैट्रिक्स है 1 1 1, तो इसका आंसर इस प्रकार होगा या नहीं होगा? क्या इसको मैं ऐसा भी कह सकता था? क्या मैं इसको ऐसा कह सकता था? यस और नो?
यस, तो यहाँ पर आपने एक इंपॉर्टेंट कंक्लूजन बनाया है। द कंक्लूजन इज k इंटू ए इज इक्वल टू k हर एक एलिमेंट ऑफ ए से मल्टीप्लाई हुआ है, k जो है हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई किया गया है, एंड आप इसको इस प्रकार लिख सकते हो a इंटू के, वेयर k इज स्केलर। नहीं तो कोई कलाकार रहेंगे सर कि अगर मैट्रिक्स हो गया तो क्या होगा, आगे पढ़ेंगे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में, है ना, तो उसका टेंशन मत लेना। अच्छा, अब यहाँ पर है ना, मेरे को एक क्वेश्चन पूछने में बड़ा मजा आता है। अगर मैं आपसे कहूँ यू हैव टू फाइंड डिटर्मिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स, है ना, तो क्या होगा? डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स 2 1 1 दिस, कोई कह रहा आंसर 0 होगा। ठीक है, ये वाला सिंपल है, आंसर 0 होगा, तो कुछ मतलब नहीं कर रहा है टू टेक दिस एग्जांपल। चलो मैं दूसरे तरीके से आपसे डिस्कशन करता हूं, लेट मी शो यू दिस। अगर मेरे पास है 2 2 4 5, ठीक है, तो क्या मैं इसको कह सकता हूं 2 इंटू 1 1 4 5? यस, इसको मैं इस प्रकार कह सकता हूं 2 इंटू 1 1 4 5, करेक्ट? द आंसर इज नो, आंसर इज नो। अच्छा, अगर मैं इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना चाहूं, डिटर्मिनेंट ऑफ दिस, तो क्या मैं इस प्रकार कह सकता हूं 2 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ 1 1 4 5? क्या मैं कह सकता हूं? कोई कह रहा है यस, कोई कह रहा है नो। चलो तो आपको ट्राई करना, इसका डिटर्मिनेंट नॉर्मली सॉल्व करके आंसर बताओ। इसका डिटर्मिनेंट नॉर्मली सॉल्व करो तो आंसर क्या है? 10 माइनस 8, द आंसर इज 2। इसको सॉल्व करके बताओ, ये वाला सॉल्व करके बताओ, आंसर क्या है? 5 माइनस 1 इज 1, 2 इंटू 1 2। तो नॉट इक्वल कैसे हुआ? नॉट इक्वल कैसे हुआ? इट्स इक्वल। तो ये एक बड़ा आपने पॉइंट नोट डाउन किया है कि स्केलर मल्टीप्लिकेशन और डिटर्मिनेंट में छोटा सा डिफरेंस है। डिटर्मिनेंट में जब आप ये, है ना, मैं यहाँ पर लिखना चाहूंगा एक अलग स्लाइड से, जब मैं देख रहा था 2 2 4 5, तो मैं इसको इस प्रकार भी कह सकता हूँ 2 इंटू 1 2 इंटू 1 4 5। तो डिटर्मिनेंट में आप एक रो से कांस्टेंट को बाहर निकाल सकते हो, अगर वो सेम है उसको आप बाहर निकाल सकते हो इन डिटर्मिनेंट ओनली। बट मैट्रिक्स मतलब स्केलर मल्टीप्लिकेशन में ऐसा पॉसिबल नहीं है। स्केलर मल्टीप्लिकेशन में ऐसा आप नहीं कह सकते कि यहाँ से मैंने एक 2 बाहर निकाला, फिर यहाँ से मैंने एक 2 बाहर निकाला, तो सर इन टोटल 4 बाहर निकला, तो वो गलत हो जाता। समझ में आया सबको? तो इसके लिए आपने यहाँ पर नॉट इक्वल लिखा है और यहाँ पर ये इक्वल है। इसके बारे में और चर्चा हम करेंगे इन दी डिटर्मिनेंट टॉपिक, तो घबराइएगा मत अगर अभी समझ में नहीं आया, क्योंकि इन डिटेल बातें वहाँ पर भी होगी। ओके, तो यहाँ पर आप लिख सकते हो। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। तो जिन्होंने पढ़ा है एक बार उनके लिए काफी अच्छा पॉइंट हो गया। ठीक है, अब कुछ प्रॉपर्टीज है स्केलर मल्टीप्लिकेशन की। स्केलर मल्टीप्लिकेशन में इस प्रकार हम कह सकते हैं, करेक्ट, कह सकते हैं अगर मेरे पास हो दो स्केलर्स k प्लस जी इंटू ए, तो क्या मैं अगेन डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूँ k इंटू ए प्लस जी इंटू ए? यस, कर सकते हैं, दोनों इज राइट, दोनों हम कर सकते हैं। चलो अब यहाँ पर बात करते हैं थर्ड पॉइंट के बारे में। नहीं, फोर्थ पॉइंट होना चाहिए। फर्स्ट पॉइंट हमारा मैट्रिक्स एडिशन, फर्स्ट पॉइंट हमारा मैट्रिक्स एडिशन, सेकंड पॉइंट मैट्रिक्स सब्ट्रैक्शन, थर्ड पॉइंट स्केलर मल्टीप्लिकेशन। नाउ द फोर्थ पॉइंट इज मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में बहुत लोगों को डाउट होता है। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में क्या होगा, लेट अस सी। अगर मैं आपसे कहता हूं कि मल्टीप्लाई दिस टू मैट्रिक्स, इज इट पॉसिबल टू मल्टीप्लाई दिस टू मैट्रिक्स? यस, यस इट इज पॉसिबल। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कब पॉसिबल है? जब मैट्रिक्स 1 का जो कॉलम है वो मैट्रिक्स 2 के रो के साथ मैच करे। आई रिपीट, मैट्रिक्स 1 का जो कॉलम है वो मैट्रिक्स 2 के अगर रो के साथ मैच करता है, देन मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज पॉसिबल। यू विल गेट अ मैट्रिक्स सी, और उसका जो साइज होगा वो रिमेनिंग पार्ट होगा। रिमेनिंग पार्ट क्या है? 2 and 3, सो 2 क्रॉस 3 इज योर आंसर। अगर अब मैं आपसे पूछूं कि अगर मेरे पास दो मैट्रिक्स है, मेरे को मल्टीप्लाई करना है ऑफ 3 क्रॉस 3 एंड 4 क्रॉस 4, इज इट पॉसिबल? यस, यस, नॉट पॉसिबल। समझ में आया? अगर मैं आपसे कहूं कि अगर मेरे को दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करना है विद 3 क्रॉस 3 एंड 3 क्रॉस 4, इज इट पॉसिबल? यस, आंसर क्या आ जाएगा? 3 क्रॉस 4। अच्छा, तो यहाँ पर आपने एक पॉइंट नोट डाउन किया, जरूरी नहीं है कि ए और बी हमेशा स्क्वायर हो या रेक्टेंगल हो, है ना। इट इज नॉट अ क्राइटेरिया कि हमेशा ऑलवेज कुछ होना चाहिए। यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या था, दिस वाज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, दिस वाज रेक्टेंगल, मल्टीप्लाई हो गया। दिस इज अ स्क्वायर, दिस इज रेक्टेंगल, मल्टीप्लाई हो गया। दोनों अगर रेक्टेंगल होते तो जैसे 4 क्रॉस 3 एंड 3 क्रॉस 4, तो क्या मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है? यस, आंसर क्या हो जाता? 4 क्रॉस 4। तो अगर दोनों रेक्टेंगल है तो भी पॉसिबल, दोनों स्क्वायर है तो भी पॉसिबल, है ना। सिमिलरली अगर दोनों स्क्वायर है तो भी पॉसिबल। तो मुझे लगता है ये पार्ट आपका क्लियर हो गया कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कब पॉसिबल है और कब नहीं है। अब कैसे करना है सर, ये भी तो बता दो। जैसे अगर मेरे पास ये वाला मैट्रिक्स है 1 2 3 4 2 7, फिर एक मैट्रिक्स है 4 8 6 2 5 3, इसका आंसर क्या होगा? सर मेरे को इतना पता है, अभी हमने कुछ बेसिक्स किया है। पहला मैट्रिक्स का साइज है 2 क्रॉस 3, दूसरे का साइज है 3 क्रॉस 2, तो आंसर तो होगा 2 क्रॉस 2। इतना मेरे को समझ आ गया, यस और नो। बट सर वो वैल्यूज क्या रहेंगे वो मेरे को नहीं पता। तो मैं आपसे ये कहता हूँ, ये पोजीशन जरा बताना, पोजीशन क्या है? रो 1 कॉलम 1, इज इट रो 1 कॉलम 1 पोजीशन? करेक्ट। अगर रो 1 कॉलम 1 की पोजीशन है तो रो 1 को सिलेक्ट करो, कॉलम 1 को सिलेक्ट करो, बाकी एलिमेंट्स को छोड़ दो। फर्स्ट पॉइंट आपको ये करना है, रो 1 एंड कॉलम 1 को सिलेक्ट किया, बाकी एलिमेंट्स छोड़ दो। अब पॉइंट वाइज मल्टीप्लिकेशन करो, पॉइंट वाइज मल्टीप्लिकेशन। 1 इंटू 4 4, 2 इंटू 6 12, 3 इंटू 5 15, फिर सबको ऐड करो। व्हाट इज द आंसर? आंसर इज 31। आंसर इज 31। सबको समझ में आया? अगर ये टेक्निक समझ में आया तो मेरे को बताना इस वाले टर्म का आंसर क्या होगा। मैं थोड़ा सा ट्विस्ट कर रहा हूँ, है ना, मैं एकदम फ्लो में नहीं जाऊंगा, थोड़ा सा आपका कंसेप्ट चेक कर रहा हूँ मैं। इस वाले का आंसर क्या होगा? कोई कह रहा है 57, कोई कह रहा है 21 57, रो 2 कॉलम 2, तो रो 2 कॉलम 2 को सिलेक्ट करो और पॉइंट वाइज मल्टीप्लाई करो। दिक्कत क्या है? पॉइंट वाइज मल्टीप्लाई करो। सो 8 4 जार 32, यस और नो? 2 2 जार 4, 7 3 जार 21, ऐड करके बताओ आंसर क्या आया? 57। सिंपल। बाकी के वैल्यूज भी आप कर सकते हो। चलो ये वैल्यूज मैं आपके लिए करके बताता हूं। ये वाला पोजीशन कौन सा होगा? रो 1 कॉलम 2, रो 1 कॉलम 2, पॉइंट वाइज मल्टीप्लिकेशन आपको करना है। आंसर है 63। अब सबको समझ में आया हाउ टू डू मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन? नो प्रॉब्लम एट ऑल, सिंपल टेक्निक है। जो पोजीशन है वो सिलेक्ट करो, पॉइंट वाइज मल्टीप्लाई करो, आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर है ना कुछ इंपॉर्टेंट बातें, बहुत ही। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज माय फेवरेट टॉपिक, है ना, क्योंकि यहाँ पर ही मैं आपको फंसा सकता हूँ और गेट एग्जाम में भी।
मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। जैसे अगर मैं आपसे कहूं मैं कर रहा हूं a इंटू बी, सो क्या मेरे को b इंटू ए हमेशा मिलेगा? यस। अगर मैं इंटू बी कर रहा हूं तो b इंटू ए हमेशा मेरे को मिलेगा? यस। कोई कह रहा है नो। अच्छा, हमेशा मेरे को नहीं मिलेगा या कभी मिल सकता है, कभी नहीं मिल सकता? मे और मे नॉट बी, समटाइम्स। वेरी गुड, यस यू आर राइट। ठीक है, यू आर राइट। जैसे मैं यहाँ पर एग्जांपल्स लेना चाहूंगा। द एग्जांपल इज, अगर मेरे पास a है 2 क्रॉस 3 और अगर b है 3 क्रॉस 4, तो दोनों का मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। जो आंसर आएगा वो आएगा 2 क्रॉस 4। अब थोड़ा सा मैं चेंज कर लेता हूँ, b को पहले करता हूँ और a को बाद में। क्या मेरे को आंसर मिल रहा है? नॉट पॉसिबल। तो समझ में आया? ये वाला चीज क्या कहता है? नॉट पॉसिबल। अभी दूसरा एग्जांपल लेते हैं। अगर मेरा a का साइज है 3 क्रॉस 3 और अगर b का साइज है 3 क्रॉस 3, तो आंसर क्या आएगा? 3 क्रॉस 3। अगर मैं पोजीशन चेंज कर दूं तो क्या मेरे को मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन मिल रहा है? इज इट पॉसिबल? कैन आई डू द मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन? अच्छा, आई कैन डू द मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। अब मेरे को ये डाउट है, सर ये क्या दोनों सेम रहेंगे क्या? आपने दोनों में सी लिखा है, तो क्या दोनों का आंसर सेम है क्या? मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज पॉसिबल, आई एम राइटिंग हियर, बट नाउ आई एम टेलिंग यू टू टेल मी द वैल्यूज। सेम रहने वाला है या नहीं? जैसे देखो ना, आप क्या करते हो, 2 इंटू 3 करते हो तो आपको क्या मिलता है? 6। तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ 3 इंटू 2 करोगे तो आंसर क्या आएगा? 6। वैसे मैं यहाँ पर भी पूछ रहा हूँ ना। हाँ, तो भी आप फंस नहीं रहे हो, तो अच्छी बात है। ये आपका नंबर सिस्टम है। नंबर सिस्टम के कॉन्सेप्ट्स मैट्रिक्स में मत जोड़ा करो। आई रिपीट, नंबर सिस्टम के कॉन्सेप्ट्स मैट्रिक्स में मत जोड़ा करो, क्योंकि यहाँ पर आपका जो आंसर है दैट वुड बी नॉट इक्वल। ठीक है, a इंटू बी इज नॉट इक्वल टू बी इंटू ए इन जनरल। इन जनरल आपको ये लिखना चाहिए। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के बारे में तो आपको समझ में आया ना, नॉट पॉसिबल कब है, पॉसिबल कब है। तो यहाँ पर मैं स्पेसिफिकली डी लिखना चाहूंगा, मैट्रिक्स डी ऑफ साइज 3 क्रॉस 3। यहाँ पर पॉसिबल है, यहाँ पर नहीं। और जब मैं इस प्रकार वैल्यू देख रहा हूँ सी और डी, ये सेम नहीं होने वाले हैं इन जनरल। बट क्या कुछ ऐसा केस हो सकता है सर जहाँ पर ए और बी सेम हो जाए? कोई ऐसा केस हो सकता है जहाँ पर ए इंटू बी और बी इंटू ए हो जाए सेम? हो सकता है। लेट अस कंसीडर बी इज इक्वल टू आई। नाउ इज इट सेम? a into i is equal to I into a, that is equal to a. Yes, it is possible. This is case 1. Let's consider a is equal to a null matrix. Now is it possible a into 0? Sorry, consider b is equal to null matrix. So a into 0 is 0 into a, that is equal to 0. Correct? Now let us consider b is equal to a inverse. Is it possible a into a inverse is equal to a inverse into a, that is equal to identity matrix? Yes. तो ये सारे स्पेशल केसेस है। स्पेशल केसेस और जनरल केसेस में फर्क होता है। किन्होंने देखा है टीवीएफ फैक्ट्री, है ना, वो टीवीएफ का था ना, कोटा फैक्ट्री। एक्सेप्शन एक्सेप्शन एक्सेप्शन। तो हाँ, तो मैथ्स में भी कुछ एक्सेप्शंस है। ठीक है, तो यहाँ पर ये कुछ एक्सेप्शंस आपको लिखने चाहिए। अच्छा, कुछ और बात यहाँ पर करना चाहूंगा, है ना, कुछ और बात यहाँ पर करेंगे हम रिलेटेड टू द मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन क्या कम्यूटेटिव है? डाउट आता है ना सर, क्या मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव है? कम्यूटेटिव नहीं है। ठीक है, क्या मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव है? कम्यूटेटिव का मतलब समझ गए ना, ए इंटू बी, बी इंटू ए, पोजीशन चेंज किया, सो नॉट इक्वल। बट क्या मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव है? पार्टनरशिप पहले ए और बी का या फिर बी और सी का, तो क्या इक्वल आएगा? आंसर इज यस। सो कम्यूटेटिव तो नहीं था, बट एसोसिएटिव जरूर है। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको लिखना चाहिए। अच्छा, कभी कभी ये डाउट भी आता है कि सर अगर a इंटू बी हमारा 0 बन जाए तो इसका मतलब सर श्योरली मैट्रिक्स a या मैट्रिक्स b, है ना, एटलीस्ट a या b 0 मैट्रिक्स होगा। यस, एटलीस्ट a या b तो 0 होगा, तभी तो पॉसिबल है ना, नहीं तो ऐसे कैसे पॉसिबल हो जाएगा? ठीक है, तो एक एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल, द एग्जांपल इज इफ आई हैव दिस, तो क्या 0 आ रहा है मेरे को? मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करके बताना। अगर मैं a इंटू बी कर रहा हूं तो क्या मेरे को 0 मैट्रिक्स मिल रहा है? अगर 0 मैट्रिक्स मिल रहा है तो फिर आप कैसे कह सकते हो कि एटलीस्ट a या फिर b को 0 होना चाहिए? दिस इज रॉन्ग। दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। इट इज नॉट नेसेसरी। अगर a इंटू बी आपसे कोई कहता है 0 मैट्रिक्स है, देन a और b मे और मे नॉट बी 0 मैट्रिक्स, मे और मे नॉट बी। क्योंकि अगर आपसे कोई कहता है कि 1 1 1 1 और फिर भी मेरा मैट्रिक्स 0 0 है, हाँ, तो तभी भी मेरे को 0 आ रहा है, बट इट इज नॉट नेसेसरी कि a और b को 0 होना ही चाहिए। दैट इज माय पॉइंट। सबको क्लियर हुआ ये चीज? क्लियर हुआ? चलो, वेरी गुड। ओके, क्या मैं ये कह सकता हूं a b इज इक्वल टू a c? दिस इंप्लाइज b इज इक्वल टू c ऑलवेज? यस और नो? यस, रॉन्ग, वी कैन नॉट से। व्हाई? अब ये मत, अगेन सर हमको है ना नंबर सिस्टम की आदत लगी पड़ी है कि सर 5 इंटू 2 इज इक्वल टू 5 इंटू 6, है ना, इस प्रकार हम करेंगे, है ना, दोनों को कैंसिल आउट करेंगे और फिर इक्वल करने का हम ट्राई करें। जस्ट एक बी मान लो यहाँ पर, बी और सी मान, ठीक है, नहीं तो आप और कंफ्यूज हो जाओगे कि सर 5 और 2 कैसे इक्वल हुआ। तो फिलहाल आप ये सोच रहे हो कि सर 5 5 कैंसिल आउट कर देंगे और बी और सी सेम बन जाएंगे। करेक्ट? कितने स्टूडेंट ऐसा सोच रहे हैं कि सर नंबर सिस्टम की आदत इतनी अच्छी लगी हुई है कि दिमाग तो यही कहता है कि 5 और 5 तो एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे और आंसर आ जाएगा। इसमें ऐसा नहीं होता। इसमें ऐसा नहीं होता। इफ यू वांट टू एलिमिनेट ए, आप ऐसे एक दूसरे को कैंसिल आउट नहीं कर सकते, ये गलत हो जाएगा। अगर ए को हटाना है देन यू हैव टू मल्टीप्लाई ए इनवर्स ऑन बोथ द साइड। करेक्ट? ए इनवर्स ऑन बोथ द साइड। फिर आप कहो कि एसोसिएटिव फॉलो करेंगे या फिर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करेंगे। ए इनवर्स इनटू ए इज आइडेंटिटी, दिस इज आल्सो आइडेंटिटी। सर तो आ तो गया b इज इक्वल टू सी ऑलवेज, आया कि नहीं ऑलवेज? हाँ, तो सर b इज इक्वल टू सी ऑलवेज तो आ गया, तो फिर क्या डाउट है? अरे द डाउट हियर इज ए इनवर्स को एग्जिस्ट तो होना पड़ता है। ए इनवर्स एग्जिस्ट होगा तब तो ये b और c इक्वल आएगा। तो ए इनवर्स एग्जिस्ट कब होता है? ए इनवर्स एग्जिस्ट तब होता है व्हेन ए इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। अगर कोई आपको कह दे कि दिस इज द कंडीशन व्हेन, है ना, ऑलवेज, कोई आपको गेट एग्जाम में पूछ दे तो आपको ये कैंसिल आउट करना है, नॉट ऑलवेज। अगर आप ऑप्शन में कह दे कि ए इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, तब तो बता दो इक्वल है या नहीं, तब कहना है यस इट इज इक्वल। अगर कोई आपसे कह दे कि अगर ए इज इक्वल टू सिंगुलर मैट्रिक्स और ये कंडीशन दे, तो रुक जाना है, एक बार रुक जाना है, एनालाइज करना है। वो मुझसे ये कह रहा है कि ए बी इज इक्वल टू ए सी, दिस मींस बी इज इक्वल टू सी, और मुझसे कह रहा है ए इज सिंगुलर मैट्रिक्स। गलत है, क्योंकि ए इनवर्स आएगा ही नहीं। अगर ए इनवर्स आएगा नहीं तो सिंपलीफाई कैसे करोगे? नॉट पॉसिबल। समझ में आया? तो कैसा लगा ये प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन? दिस इज हाउ गेट एग्जामिनर मेक अ ट्रैप।
पिछली इसमें आएगा नॉन इनवर्स में, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स में क्या होता है, डिटरमिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0, अगर डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 है देन A इनवर्स इज एडजॉइंट ऑफ A अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ A, यस A इनवर्स एग्जिस्ट। क्लियर? चलो तो फिर एक होमवर्क देकर जाऊंगा। तो A इनवर्स का ऑलवेज B इज इक्वल टू C नॉट, है ना, ओनली इफ A इज नॉन सिंगुलर तब। ठीक है मोइस, अरे A इनवर्स का ऑलवेज B C मतलब A इनवर्स एग्जिस्ट करना चाहिए, वो एग्जिस्ट वर्ड गायब कर दे तो फिर अगेन मे बी मे नॉट बी। समझ में आया मोइस? थोड़ा सा आप स्मार्ट बनिए, ठीक है, यस। चलो अब मैं आगे कुछ कहने से पहले एक होमवर्क मैं देना चाहूंगा। दी होमवर्क इज, अगर A इंटू बी करना है ना, A इंटू बी करना है, देन वी शुड हैव ना, A इंटू बी अगर ऑलवेज मेरे को करना है, ऑलवेज वी शुड हैव स्क्वायर मैट्रिक्स, राइट, स्क्वायर मैट्रिक्स ओनली, करेक्ट। A इंटू बी ऑलवेज मेरे को करना है तो वी शुड हैव स्क्वायर मैट्रिक्स, यस और नो, ये आपके लिए होमवर्क रहा, तो इसका डिस्कशन करेंगे। तो आज के लिए करेक्ट, ऑलवेज मेरे को करना है, ऑलवेज वी शुड हैव स्क्वायर मैट्रिक्स, राइट, स्क्वायर मैट्रिक्स ओनली, करेक्ट। A इंटू बी ऑलवेज मेरे को करना है तो वी शुड हैव स्क्वायर मैट्रिक्स, यस और नो, ये आपके लिए होमवर्क रहा, तो इसका डिस्कशन करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। कैसा लगा आज का सेशन? ठीक है, तो ये लेक्चर 2 था। आई होप यू एंजॉयड दिस सेशन। अगर ये पसंद आया तो फीडबैक करके जरूर बताना हाउ यू फेल्ट, मैथमेटिक्स इजी है या टफ। तो कल कुछ और बातें करेंगे, आज के लिए बस इतना ही। ठीक है, इस पर मैं कुछ गेट क्वेश्चन भी लेकर आऊंगा, इनवर्स, एडजॉइंट, ये सब भी डिस्कस करना है आने वाले समय में, सारा डिस्कस करेंगे। सो डू नॉट वरी, मेरे ऊपर मैथमेटिक्स छोड़ देना, यू विल गेट एवरी कंटेंट यू वांट। ओके, चलो अब 3:30 का लेक्चर है, तब हम हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन डिस्कस करेंगे, है ना। सो बाय बाय, टेक केयर।